ये मांझी जी जैसा बयान दिए हैं, मतलब एक मतलब नेता होने के नाते तो इनको जाति विशेष पर तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था, और ख़ास करके ब्राह्मण के बारे में इस तरीके का शब्द बोलना अशोभनीय है। अगर मतलब इसका जितना भी निंदा किया जाए कम है। अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय आलोक पाठक बेगूसराय। बात को छोड़िए, उनके बात को कोई सीरियसली नहीं लेता है, वो सठिया गए हैं। और इसके पहले भी उन्होंने राम के बारे में अस्तित्व उठाया था। 2 दिन पहले उनका बयान था कि IAS IPS वगैरह रात को दारू पी के 10 बजे के बाद सोते हैं, सनातन को नहीं मानते हैं। उनसे पूछा जाए कि वो अपने जाति के कितने लोगों को कल्याण किए और कितने लोगों को उद्धार किए। ब्राह्मण कभी भी रहा है, सारे जन कल्याण में रहा है, और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। आपका नाम परिचय दीजिए। मुकेश पाठक टोली। ये बात तो होना ही नहीं चाहिए, पहला नंबर। अच्छा। कोई भी पार्टी का हो, हाँ। और जो ऐसा करता है उसको दंड होना चाहिए। सरकार को क्या करनी चाहिए इस पर? हम कानूनी जो उनका हिसाब किताब हो, फिर बाकी बिना सजा दिले उनका बात बनता ही रहेगा। कोई भी पार्टी किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है, और जाति पाति पर तो एकदम बोलना ही उचित नहीं है। कोई भी जाति। नाम क्या आपका? हमारा चंद्रमा पांडे, सिरघाटी हटिया माल। अच्छी बात नहीं है, एक निंदनीय बात है कि जो समाज के वर्ग लोग में ही आपस में ही ये ऊंच नीच का भेदभाव बता करके ही लोगों की राजनीति अपना करते हैं। ऐसा अच्छा नहीं है। क्या होना चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए इस पर? सरकार उसके लिए उचित रक्षा कदम करना चाहिए, उठाना चाहिए। हाँ, जो कि अनिंदनीय किसी के प्रति बोलना, कोई जातिवाद कोई नहीं मानव बोलता। समाज के लिए बहुत हानिकारक है। आप अपना परिचय दीजिए। महंत रामगिरी, ग्राम डोंगला, पोस्ट बांके बाजार, जिला गया का निवासी। आप देखिए, ब्राह्मण घर में जन्म लेते तो उनको भी चाहिए। सब कोई बोलता है मुसर घर में जन्म ले तो बोलबे करेंगे ब्राह्मण। ब्राह्मण तो हाथ चुका ब्राह्मण पुकार आता है। उनके भाषण को सुना है मैंने, लेकिन अफसोस ये लगता है कि मांझी जी जनप्रतिनिधि आदमी है, और जनप्रतिनिधि के मुंह से इस तरह का ब्राह्मणों प्रति अपमानित शब्द कहीं से भी शोभा नहीं देता है। और एक वरीय मंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और मुख्यमंत्री जो पूरे बिहार का मंत्री होता है, उस मुख्यमंत्री भले पूर्व उससे मतलब नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री वो रह चुके, और मुख्यमंत्री रह करके इतना घृणित बयान बहुत अशोभनीय लगता है। जहाँ तक वो बोलते हैं कि पूजा पाठ कराता है, तो ब्राह्मण को कितने ब्राह्मणों को आपने नौकरी दिया, मैं ये पूछना चाहता हूँ। कितने ब्राह्मणों को आपने घर बसाया, कितने ब्राह्मणों के लिए जैसे आपने अन्य व्यवस्था की, आपके पास जवाब होगा एक भी नहीं। तो फिर ब्राह्मण को आपको गाली देने का अधिकार नहीं है, और आप ब्राह्मण को किसी तरह से भी गाली नहीं दे सकते हैं। रही बात सत्यनारायण की कथा, हम कथा कहेंगे, हम जो भी हमारा पौराणिक विधि विधान है उसको करेंगे, लेकिन आप हमको खाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, किसी तरह के पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। वो मेरा पर्सनल चीज़ है। अगर हम बिसलरी के पानी पीते हैं तो आप हमको कुआं का पानी पिलाइएगा तो हम नहीं पिएंगे, किसी कीमत में नहीं, हम बिसलरी का ही पिएंगे। अगर हम कुआं का पानी पीते हैं, आप अगर हमको बिसलरी का दीजिएगा तो हम नहीं पिएंगे, क्योंकि ये अपनी व्यवस्था है। खान पान, रहन सहन अपनी व्यवस्था है। इसमें छुआछूत की बात आप लाते हैं, वो गलत है। छुआछूत तो रहेगा, और छुआछूत की बात नहीं, हम किसी से नफरत नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, खान पान मेरा अपना होगा, हम अपने ढंग से खाएंगे। हम क्या खाएंगे वो आप नहीं जानते हैं, हम कितना खाएंगे वो आप नहीं जानते हैं, हम कैसे खाएंगे वो भी आप नहीं जानते हैं। तो फिर इस पर बयानबाजी करना आपका नितांत गलत है, और मंत्री जी के मैं भर्त्सना करता हूँ कि इस तरह की बयानबाजी वो कभी न करें, और ये बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। और अगर ब्राह्मण इस पर क्रोधित हो गए तो फिर आप उसको बचा नहीं पाएंगे, और ब्राह्मण जहाँ सड़क पर उतर जाएंगे तो फिर ये आप लोग के लिए बहुत बहुत दुखदाई होगा, और संभालने से बाहर होगा। हरामी बोल रहे हैं ब्राह्मणों को, क्या कहेंगे आप? हरामी शब्द, ये हरामी शब्द अगर बोले, अगर यही बात अगर हम उल्टा कर दें तो कैसा लगे आपको? अगर आप किसी को हरामी कहते हैं, किसी को माँ बहन लगा गाली देते हैं, हरामी शब्द समझ में आता है किसको कहा जाता है? पहले हरामी शब्द का पहले डिक्शनरी खोल के देखिए, है ना। जो हराम का खाता है, मैं हराम का नहीं खाता हूँ, कोई ब्राह्मण हराम का नहीं खाता है। सारे ब्राह्मण मेहनत करते हैं, मेहनत करके खाते हैं, घंटों आपके लिए बैठते हैं,
आपको अब इसमें श्रद्धा नहीं है, आपको इस पर विश्वास नहीं है तो मत विश्वास हो, लेकिन जिन्हें आस्था है वो पूजा भी करेंगे, पाठ भी करेंगे, योग साधना भी करेंगे, प्राणायाम भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। आपको आस्था नहीं मत कीजिए आप फिर। लेकिन सारे ब्राह्मणों को गाली देना अति उत्तम आपका कार्य नहीं कहा जा सकता है। ये एक घिनौना काम है और हरामी सब बोल चुके, आप बोल चुके, आप इसे वापस लीजिए, अन्यथा फिर ब्राह्मण सड़क पर उतरने के लिए मन बना चुके हैं और आप फिर उसको संभाल नहीं पाइएगा।